मोस्ट इंपोर्टेंट 1500 प्लस सिनोनिम्स के इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष दर्शन। ये सभी वर्ड एसएससी के एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन स्किल, राइटिंग स्किल को भी इनहांस करेंगे। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वर्ड है इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स मीन्स लागू किया या विवश किया। ठीक है, लागू करना या विवश करना। ऑप्शंस है इम्पोज्ड लागू करना, लागू किया, ठीक है, लागू किया या विवश किया। विवश किया, इम्पोज्ड लागू किया, कैंसल्ड रद्द किया, इग्नोर्ड नजरअंदाज किया, नेग्लेक्टेड नजरअंदाज किया, अस्वीकार किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोज्ड यानी एनफोर्स लागू किया, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंगेज। इंगेज मीन्स शामिल होना। ठीक है, इंगेज मीन्स शामिल होना। ऑप्शंस देखते हैं। इन्वॉल्व शामिल होना, अवॉइड अलग होना, स्किप यानी छोड़ देना, रिजेक्ट छोड़ देना, अस्वीकार कर देना। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए इन्वॉल्व। इंगेज मीन्स शामिल होना, इन्वॉल्व मीन्स भी शामिल होना। बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनग्रोस। इनग्रोस का अर्थ होता है तल्लीन। ठीक है, तल्लीन, इनग्रोस या तल्लीन यानी सूख, अब्जॉर्ब सोखना, खपना, अवशोषित करना, अब्जॉर्ब या अंतर्लीन करना। ठीक है, तल्लीन होना या अंतर्लीन करना। नेग्लेक्ट नजरअंदाज कर देना, इग्नोर नजरअंदाज कर देना, ओवरलुक मीन्स भी नजरअंदाज कर देना। तो बी सी डी, बी सी और डी ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब्जॉर्ब, ठीक है, अवशोषित करना या सुख लेना, अंतर्लीन हो जाना या तल्लीन हो जाना। इंग्रोस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनगल्फ मीन्स होता है निगल लेना। ठीक है, इनगल्फ मीन्स निगल लेना, इनगल्फ मीन्स निगल लेना। ठीक है, निगल जाना। ठीक है, भकोसना, समा लेना। ठीक है, समा लेना। ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा गवर्नमेंटाइज। गवर्नमेंटाइज मीन्स बहुत सारा खाना, भकोसना निगल जाना, लीव छोड़ना, स्कैप बच के निकल जाना, अबंडन त्याग देना। तो बी सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंटाइज यानी भकोसना, खा लेना, निगल जाना। इनगल्फ का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा गवर्नमेंटाइज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड वर्ड है इनहेंस यानी बढ़ाना। ठीक है, इनहेंस मीन्स बढ़ाना, आगे ले जाना या सुधारना। ऑप्शंस है इम्प्रूव सुधारना, रिड्यूस कम करना, लेसन कम करना या घटाना, डिक्रीज मीन्स भी घटाना। तो बी सी और डी ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। बी सी डी एंटोनिम्स, सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए इम्प्रूव यानी सुधारना, बढ़ाना या आगे बढ़ाना। ठीक है, इनहेंस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इम्प्रूव। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एनिग्मा। ठीक है, एनिग्मा यानी पहेली, पहेली या रहस्य। एनिग्मा मीन्स रहस्य या पहेली। उलझन, ठीक है, उलझन, रहस्य, पहेली या उलझन। ऑप्शन देखेंगे, सॉल्यूशन यानी समाधान, मिस्ट्री, पहेली, रहस्य, आंसर उत्तर, क्लैरिटी स्पष्टता। तो ए सी और डी ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्ट्री। एनिग्मा का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा मिस्ट्री, पहेली, रहस्य, उलझन। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला वर्ड है इंजॉयबल। ठीक है, इंजॉयबल मीन्स होता है आनंद, आनंद देने वाला। ठीक है, आनंददायक। ऑप्शंस प्लेजेंट आनंददायक, हार्श कठोर, बोरिंग बोरिंग करने वाला मीन्स बोर उबाऊ, डल सुस्त। ठीक है, बोरिंग उबाऊ। तो बी सी और डी हार्श बोरिंग और डल क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लीजेंट यानी सुहावना या इंजॉयबल आनंददायक। ठीक है, आनंददायक या सुहावना। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनलिवन। ठीक है, इनलिवन मीन्स सजीव। ठीक है, इनलिवन मीन्स सजीव, जान डालना, जान डालना, हर्षित करना। ठीक है, उत्तेजित करना। ऑप्शन है ब्राइटन, ब्राइटन यानी उजागर करना, उजाला करना यानी सजीव बनाना, डार्कन अंधेरा करना, वीकन कमजोर करना, डिमिनिश यानी नष्ट करना। ठीक है, डिमिनिश मीन्स घटाना या नष्ट करना। तो बी सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इनलिवन यानी उत्तेजित करना, हर्षित करना, जान डालना, सजीव बनाना यानी उसको प्रकाश देना, ब्राइटन करना। ठीक है, ऑप्शन ए इस तरह से सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला वर्ड है अनवे। ठीक है, अनवे मीन्स क्या होता है, विरक्ति, विरक्ति। ठीक है, ग्लानि, ग्लान या उदासी। ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, अनवे। ठीक है, अनवे इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसका मतलब है विरक्ति, ग्लान या उदासी। ऑप्शंस देखेंगे, बोर्डम, बोर्डम मीन्स उदासी, एक्साइटमेंट उत्तेजना, एनर्जी ऊर्जा, जॉय प्रसन्नता। तो जाहिर सी बात है बी सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बचेगा बोर्डम यानी उदासी। तो अनवे का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, अनवे का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा विरक्ति, ग्लानि या उदासी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है, विशाल या बहुत बड़ा। ऑप्शन देखेंगे, टाइनी यानी नन्हा सा छोटा सा, ह्यूज विशाल बड़ा, स्मॉल छोटा, लिटिल नाजुक छोटा। तो जाहिर सी बात है ए सी और डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बचेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इनॉर्मस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ह्यूज। ह्यूज मीन्स विशालकाय, विशाल बहुत बड़ा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनरेज यानी होता है गुस्सा दिलाना। ठीक है, गुस्सा दिलाना या गुस्सा, क्रोध। ऑप्शन है एंगर क्रोध, प्लीज प्रसन्नता, सूद यानी शांत, काम यानी शांत। ठीक है, बी सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इनरेज यानी गुस्सा आना या गुस्सा दिलाना या क्रोध। ऑप्शन ए हो जाएगा इनरेज, एंगर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेंगल। ठीक है, इंटेंगल मीन्स होता है उलझाना या जाल में फंसना। ठीक है, उलझना या जाल में फंसना या शामिल होना। ऑप्शन ए है इन्वॉल्व यानी उलझना या शामिल होना, फ्री मुक्त होना, रिलीज मुक्त होना, अनटेंगल यानी आजाद होना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इन्वॉल्व यानी उलझना या जाल में फंसना, इंटेंगल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी बी सी डी ए इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बी सी डी एंटोनिम्स, सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटेंगल का सिनोनिम इन्वॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंथ्रेल। ठीक है, इंथ्रेल मीन्स क्या होता है, गुलाम बनाना। ठीक है, गुलाम बनाना या आकर्षित कर लेना।
या मंत्र मुग्ध कर देना, मंत्र मुग्ध करना। ठीक है। ललचाना, कई सारे मीनिंग्स है। तो इंथ्राइल का सिनोनिम वर्ड फाइंड आउट करते हैं। बोर, बोर यानी होता है उबाऊ। कैप्टिवेट यानी आकर्षित करना, लुभाना, ललचाना, इग्नोर नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट यानी उपेक्षित, उपेक्षा कर देना। ऑप्शन बी सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इसका। कैप्टिवेट यानी आकर्षित करना, गुलाम बनाना, मंत्रमुग्ध करना। तो इंथ्राल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि ए, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे ए, सी, डी। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड हो जाए, ऑप्शन बी सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इंथ्राल का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंटाइस। ठीक है। इंटाइस मीन्स होता है क्या? इंटाइस मीन्स होता है लुभाना। ठीक है। लुभाना, लुभाना हो जाएगा इंटाइस मीन्स। फुसलाना हो जाएगा। ठीक है। फुसलाना, आकर्षित करना। ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, रिपेल यानी घृणा करना, रिफ्यूज यानी नजरअंदाज करना, रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट यानी रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। तो जाहिर सी बात है बी, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इंटाइस का अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यानी लुभावना, ललचाना, बहलाना। ऑप्शन ए इंटाइस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन्यूमरेट। ठीक है। इन्यूमरेट मीन्स क्या होता है? एक एक करके बताना। ठीक है। गिनाना, गिनाना या एक एक करके बताना। गिनाना या एक एक करके बताना। ऑप्शंस देखेंगे। काउंट यानी गिनाना, फॉरगेट भूलना, स्किप यानी छोड़ देना, हाइड यानी छिप जाना। तो बी, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड हो जाएगा काउंट, यानी इन्यूमरेट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा काउंट, गिनाना, एक एक करके बताना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इनंशिएट। ठीक है। इनंशिएट, इनंशिएट मीन्स होता है उच्चारण करना, उच्चारित करना। ठीक है। उच्चार इनंशिएट मीन्स उच्चारित करना या प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा करना, उच्चारित करना, प्रतिज्ञा करना या प्रतिपादन करना, प्रतिपादन करना। ठीक है। ऑप्शन देखेंगे। प्रोनाउंस यानी उच्चारण करना, उच्चारित करना, विस्पर यानी कानाफूसी करना, धीरे स्वर में बोलना, साइलेंस चुप रहना, हाइड छिप जाना। तो विस्पर धीमे स्वर में बोलना, बी, सी, डी। अगेन एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड हो जाएगा प्रोनाउंस, इन्यूशिएट। ठीक है। इनंशिएट, माफ कीजिएगा, इनंशिएट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा प्रोनाउंस, उच्चारित करना, प्रतिज्ञा, प्रतिपादन का। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इनंशिएट का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनविजिज। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इनविजिज यानी सामना करना, सामना करना, परिकल्पना करना। ठीक है। परिकल्पना, परिकल्पना करना यानी सोचना। ठीक है। समझना। ठीक है। समझना, परिकल्पना करना या सामना करना। ठीक है। वर्ड क्या है? इनविजिज। आप देख लेंगे इनविजिज, इसको पढ़ेंगे। ऑप्शन देखेंगे। इमेजिन यानी परिकल्पना करना, सोचना, विचार करना, फॉरगेट भूल जाना, डिनाय यानी अस्वीकार कर देना, निगलेक्ट यानी अस्वीकार कर देना। ठीक है। बी, सी, डी अगेन एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इमेजिन, यानी परिकल्पना करना, समझना। ठीक है। इन इनविजिज का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इमेजिन, इनविजिज यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इनविजिज। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इक्विवोकल। ठीक है। अक्विवोकल, अक्विवोकल बोलेंगे इसको। अक्विवोकल मीन्स होता है गोल मोल, गोल मोल करना, गोल मोल कर देना। ठीक है। उलझाना,
संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध, संदिग्ध हो जाएगा। या अनेकार्थ, अनेकार्थ, कई सारे अर्थ। या अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसके ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर यानी स्पष्ट, सर्टेन यानी निश्चित। एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है? एम्बिगुअस मीन्स होता है संदिग्ध, संदिग्ध या अस्पष्ट। ओबियस यानी वास्तव में। तो ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एम्बिगुअस का। अक्विवकल यानी गोलमोल, संदिग्ध या अस्पष्ट। तो एम्बिगुअस सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्विवकल। चलिए बढ़ते हैं आगे। एरेक्ट यानी होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना या खड़ा करना, ठीक है, या निर्माण करना। ऑप्शन देखेंगे। बिल्ड यानी बनाना, निर्माण करना, खड़ा करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, ब्रेक तोड़ना, कोलैप्स यानी गिराना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बिल्ड। इरेक्ट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा बिल्ड, जबकि बी, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे बी, सी, डी। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। इरेंड मीन्स क्या होता है? कार्य। इरेंड मीन्स कार्य, ठीक है, काम। ऑप्शन देखेंगे। टास्क, कार्य, काम, पार्टी, दल, फंक्शन, प्रोग्राम, हॉलीडे, छुट्टी। पार्टी यानी पार्टी जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। काम में व्यस्त रहेंगे, इरेंड इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, टास्क हो जाएगा। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इरेंड का। चलिए आगे बढ़ेंगे। एरिंग हो जाएगा। एरिंग मीन्स होता है गलती, ठीक है, गलती यानी त्रुटि, त्रुटि हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा रॉन्ग, करेक्ट, परफेक्ट, राइट। तो करेक्ट, परफेक्ट, राइट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रॉन्ग। एरिंग मीन्स गलती, त्रुटि। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इरोनियस, ठीक है। इरोनियस मीन्स क्या होगा? गलत या त्रुटिपूर्ण, गलत या त्रुटिपूर्ण, गलत या त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध। इरोनियस मीन्स गलत, त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध। ऑप्शन देखेंगे। करेक्ट यानी सही, रॉन्ग, गलत, राइट, सही, एक्यूरेट यानी वास्तविक, एकदम सत्य, एकदम परफेक्ट, ठीक है, एक्यूरेट यानी वास्तविक या सही, सच। तो जाहिर सी बात है कि ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रॉन्ग, यानी एरोनियस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, गलत, त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एस्टवाइल, ठीक है। एस्टवाइल मीन्स क्या होता है? भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व सरपंच होते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। भूतपूर्व जानते ही होंगे पहला, ठीक है। एस्टवाइल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा फ्यूचर, भविष्य का, प्रेजेंट वर्तमान का, फॉर्मन यानी पूर्व, भूतपूर्व, कमिंग यानी आने वाला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मिल गया है हमें। ए, बी और डी ये एंटोनिम्स बन जाएंगे। हमारा राइट आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन सी। एस्टवाइल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा फॉर्मर यानी भूतपूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्पियोनेज, ठीक है। एस्पियोनेज मीन्स क्या होगा? चलिए बताइए। एस्पियोनेज मीन्स होता है जासूसी, ठीक है, जासूसी, गुप्तचर्य, ठीक है, गुप्तचर्या, गुप्तचर्या, जासूसी। ऑप्शन देखेंगे। स्पाइंग, जासूसी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रुथ, सच्चाई और लॉयल्टी, वफादारी। तो जाहिर सी बात है कि बी, सी, डी
इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमें हमारा आंसर मिल गया है, जो है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। स्पाइंग या स्पियोनेज, स्पियोनेज का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, स्पियोनेज का स्पाइंग सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, जासूसी या गुप्तचर्या। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे, जो कि कई बार एसएससी के एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, ताकि और अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिले। एसेंशियल यानी होता है आवश्यक, आवश्यक, ठीक है, आवश्यक हो जाएगा। नेसेसरी यानी आवश्यक, यूजलेस यानी अनावश्यक, एक्स्ट्रा यानी ज्यादा, माइनर यानी तुच्छ। तो बी सी डी ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूजलेस, एक्स्ट्रा, माइनर। ऑप्शन से ए हमारा राइट आंसर मिल चुका है हमें। नेसेसरी है, एसेंशियल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा आवश्यक, ठीक है, आवश्यक, ठीक है। हमें हमारा आंसर ऑप्शन ए मिल गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेम, यानी होता है, स्टेम यानी होता है सम्मानित, सम्मानित, ठीक है, या सम्मान। स्टीम चीफ गेस्ट बोल देते हैं हम लोग। रिस्पेक्ट यानी सम्मान, हेट्रेड नफरत, डिसलाइक घृणा, नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा। तो जाहिर सी बात है बी सी डी के क्या क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टीम का सम्मानित, सम्मान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरिमामयी पद, एस्टीम चीफ गेस्ट, ऑप्शन ए हमें हमारा आंसर मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्टिमेट, यानी होता है अनुमान, ठीक है, अनुमान। एस्टिमेट मीन्स अनुमान हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, गेस यानी हम अनुमान लगाना, एग्जैक्ट यानी एकदम वही, एक्यूरेट, सर्टेन निश्चित, श्योर मीन्स निश्चित, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमें हमारा आंसर फिर से मिल गया है, ऑप्शन ए मिल गया है। गेस यानी अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, ठीक है ना, अनुमान लगा करके एक निश्चित रूप से एक गेस कर लेना। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड मिल गया हमको। चलिए फाइंड आउट करेंगे अगला इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मध्य प्रदेश में एमपी ग्रेड 1 का एग्जाम आने वाला है। अभी उसका जो प्री एग्जाम होगा उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैब वहाँ पे भर भर के पूछे जाते हैं। आजकल खासकर टीचिंग एग्जाम्स में वोकैब भर भर के पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेंज्ड, ठीक है। स्ट्रेंज यानी होता है अलग थलग, अलग थलग, ठीक है, बहिष्कृत, ठीक है, बहिष्कृत, ठीक है, अलग करना, अलग थलग, ठीक है, बहिष्कृत। एलिनेटेड मीन्स होता है अलग थलग, एलिनेटेड मीन्स अलग थलग, अलग। क्लोज यानी करीब का, फ्रेंडली, मित्र, लविंग, प्यारा। बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर मिल गया हमको, एलिनेटेड। एलियनेटेड मीन्स होता है अलग थलग, स्ट्रेंज्ड का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, स्ट्रेंज का अलग थलग या बहिष्कृत। ऑप्शन ए सिनोनिम वर्ड मिल गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एथिकल मीन्स होता है नैतिक, ठीक है, नैतिक, उचित, ठीक है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, नीति परक हो जाएगा भाई, नीति परक। ऑप्शन देखेंगे, मोरल, मोरल मीन्स नैतिक, नैतिक। रॉन्ग गलत, अनफेयर यानी अन्याय, करप्ट यानी होता है करप्शन, भ्रष्टाचार। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर मिलेगा, मोरल एथिकल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। बाकी जो बच्चे बी सी डी इनको हमेशा की तरह इसको एंटोनिम्स बना लेंगे, क्योंकि ये एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, एथिकल के। हमारा राइट आंसर मिल गया हमको, मोरल हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, सीधी बात करेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे। यूलॉजी मीन्स क्या होगा, यूलॉजी मीन्स होता है स्तुति, ठीक है, स्तुति, ठीक है। यूलॉजी मीन्स स्तुति यानी बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा, भाषण, ठीक है। प्रेज यानी प्रशंसा करना,
क्रिटिसिज्म आलोचना करना, अब्यूज गाली देना, इंसल्ट यानी होता है नाम बदनामी करना, ठीक है, बेइज्जत करना। तो बी, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमको मिल गया यूलोजी का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा प्रेज, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। इवेंचुअली यानी होता है आखिरकार, ठीक है, आखिरकार। इवेंचुअली आखिरकार, ऑप्शंस देखेंगे। फाइनली आखिरकार, फर्स्टली प्रारंभ में, इनिशियली प्रारंभ, अर्ली पहला, ठीक है। बी, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमारा सिनोनिम वर्ड हमको मिल गया है फाइनली यानी आखिरकार, इवेंचुअली का सिनोनिम वर्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या ईएमआरएस में भी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, टीचिंग हो, सीयूटी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ये सभी वर्ड्स सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल भी इनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। एविडेंस मीन्स होता है सबूत, ठीक है, सबूत, प्रूफ। ऑप्शन देखेंगे, प्रूफ सबूत, डाउट संदिग्ध, गेस अनुमान, फिक्शन यानी काल्पनिक। बी, सी, डी करेक्ट आंसर नहीं होंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमको मिल गया है, ऑप्शन ए मिल गया है भाई। एविडेंस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा प्रूफ, हो जाएगा सबूत मिल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है अविंस्ट। अविंस्ड का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? अविंस्ड मीन्स होता है दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना या पढ़ना, दिखाई देना या दिखाई पड़ना भाई। प्रकट करना, ठीक है, प्रकट करना या जताना। ऑप्शन देखेंगे, रिवील्ड यानी होता है दिखाई पड़ना, दिखाई देना, हिडन छुपा हुआ, डिनाइड अस्वीकृत, कैंसल्ड कंसील्ड यानी छुपा हुआ, ठीक है, कंसील्ड यानी छुपा हुआ, अविंस्ड यानी जो स्पष्ट दिख रहा हो। तो राइट आंसर हमको मिल गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, रिवील्ड यानी प्रकट, दिखाई पड़ने वाला, दिखाई दिया जो। हिडन, डिनाइड या कंसील्ड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, कंसील्ड इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिनाइड या हिडन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवील्ड। अविंस्ड का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा रिवील। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एग्जाजरेटेड। एग्जाजरेटेड यानी होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कहना या बताना, ठीक है, अति अत्यधिक बोलना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करना, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ओवर स्टेटेड बढ़ा चढ़ा के कहना, रिड्यूस्ड कम करना, मिनिमाइज करना कम करना, शॉर्टन छोटा करना। तो बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हमको मिल गया है, ऑप्शन ए मिल गया है। एग्जेजरेटेड का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ओवर स्टेटेड, बढ़ा चढ़ा करके कहना या बढ़ा चढ़ा के कहा गया, ठीक है, जरूरत से ज्यादा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। एग्जेजरेशन मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, एग्जेजरेशन मीन्स बढ़ा चढ़ा के कहना। अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति आपने पढ़ा भी होगा हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच में एग्जेजरेशन के लिए एक अलग पोएटिक डिवाइस क्या है, उसका आप करें कमेंट बॉक्स का उपयोग करिए और वहां पे उसका आंसर दीजिए। ओवर स्टेटमेंट यानी अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के कहना। ट्रुथ सच्चाई, रियलिटी वास्तविकता, फैक्ट यानी तथ्य। बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट हमारा राइट आंसर मिल गया हमको, ओवर स्टेटमेंट यानी एग्जेजरेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए फाइंड आउट करेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। एग्जाल्ट मीन्स क्या होगा भाई? ठीक है, एग्जाल्ट मीन्स क्या होगा? प्रशंसा करना या सराहना, ठीक है, एग्जाल्ट मीन्स प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना या बड़ाई करना, प्रशंसा करना, सराहना या बड़ाई करना। ऑप्शंस देखेंगे, प्रेज यानी बड़ाई करना, प्रशंसा करना, इंसल्ट अपमान करना, बेइज्जत करना, ब्लेम यानी दोष लगाना, ठीक है, आरोप लगाना, क्रिटिसाइज यानी क्रिटिसाइज करना।
आरोप लगाना। बी, सी और डी, आलोचना करना। बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमको मिल गया हमारा। एक्साल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा प्रेज, प्रशंसा करना, सराहना या बड़ाई करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले वर्ड को फाइंड आउट करते हैं। अगला एग्जाल्टेशन मीन्स क्या होगा भाई? एग्जाल्टेशन मीन्स क्या होगा? प्रशंसा। ठीक है, एग्जाल्टेशन मीन्स प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रशंसा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। जॉय, प्रसन्नता। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। जॉय, सॉरो, दुख। पेन यानी कष्ट, एंग्विश यानी दर्द। ठीक है, कष्ट, दर्द। बी, सी, डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्नता, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। एग्जाल्टेशन, एग्जाल्टेशन का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा जॉय। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है। चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट मीन्स होता है चिढ़ाना। ठीक है, चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना, उकसाना। ठीक है, भड़काना या रुष्ट करना। ठीक है, रुष्ट करना। तो राइट आंसर हमारा फाइंड आउट करेंगे। चलिए, एनॉय यानी चिढ़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना। काम, शांत करना। पीस, प्रसन्न करना, खुश करना। सूद यानी शांत करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एनॉय, क्योंकि बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जब बी, सी, डी राइट आंसर नहीं हो सकते, इनके एंटोनिम होंगे, तो राइट आंसर हमारा मिल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एनॉय यानी चिढ़ाना, भड़काना या रुष्ट करना। एग्जास्परेट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला वर्ड है एक्सीड। ठीक है, एक्सीड मीन्स होता है पार करना। ठीक है, ज्यादा करना, अधिक। ठीक है, अधिक। एक्सीड मीन्स अधिक होना, बढ़ना। ठीक है, बढ़ना। ऑप्शंस देखेंगे। सरपास यानी पार करना। ठीक है, बढ़ना। फेल, असफल होना। फॉल, गिरना। लूज, खोना। बी, सी, डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सरपास। ठीक है, सरपास मीन्स अधिक, बढ़ना या अत्यधिक होना। एक्सीड का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है सारांश। ठीक है, अंश। ठीक है, अंश, किसी चीज का, किसी भी बड़े नॉवल का एक छोटा सा पार्ट। तो राइट आंसर फाइंड आउट करते हैं। होल, संपूर्ण। इंटायर यानी पूरा। बुक यानी पूरी किताब। तो बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक्सेप्ट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा पैसेज, यानी कि छोटा सा पैसेज, छोटा सा अंश। ठीक है ना, पार्ट, टुकड़ा। ठीक है, पार्ट या छोटा सा हिस्सा। ठीक है, हिस्सा। तो एक्सेप्ट का सिनोनिम वर्ड हमको मिल गया है, ऑप्शन ए पैसेज। चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सकोजिटेट। एक्सकोजिटेट मीन्स होता है सोचो, सोचो या विचार करो। ठीक है, सोचो या विचार करो। एक्सकोजिटेट, एक्सकोजिटेट मीन्स सोचो या विचार करो। ऑप्शंस है। थिंक आउट, सोचो। फॉरगेट, भूल जाओ। इग्नोर, नजरअंदाज कर दो। नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा कर दो। तो बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि राइट आंसर हमको मिल गया है। ऑप्शन ए थिंक आउट यानी विचार करो, सोचो। एक्सकोजिटेट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए थिंक आउट का। ठीक है, एक्सकोजिटेट। चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला क्या वर्ड हो जाएगा? अगला वर्ड हो जाएगा एक्सक्रेट। ठीक है, एक्सक्रेट, एक्सक्रेट मीन्स होता है धिक्कारना, निंदा करना भाई, निंदा करना, धिक्कारना, धिक्कारना, नफरत करना, श्राप देना। ठीक है, श्राप देना। ऑप्शंस देखेंगे। कर्स यानी कोसना, निंदा करना, धिक्कार करना, श्राप देना। ब्लेस आशीर्वाद देना, लव प्यार करना, प्रेस प्रशंसा करना।
ठीक है, तो बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्स यानी श्राप देना, धिक्कारना, निंदा करना, नफरत करना। ठीक है, एक्सक्रेट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा कर्स। एक्सक्रेट का ऑप्शन ए राइट आंसर हमको मिल गया है। चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सक्यूट। एक्सक्यूट मीन्स होता है फांसी लगा देना, फांसी देना। ठीक है, मृत्युदंड देना। ठीक है, या निष्पादित करना, पालन करना। पालन करना भी होता है, निष्पादित करना होता है। ठीक है, पालन करना मुख्य रूप से यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैरी आउट पालन करना, ले जाना, डिले विलंब करना, स्टॉप रोकना, कैंसिल रद्द करना। बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरी आउट यानी ले जाना या पालन करना, निष्पादित करना। एक्सक्यूट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा कैरी आउट। हालांकि एक्सक्यूट का मृत्युदंड देना, प्राणदंड देना भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेम्प्ट। ठीक है, एक्सेम्प्ट मीन्स क्या होगा? मुक्त करना, वरी करना, माफ कर देना। ठीक है, मुक्त करना, स्वतंत्र करना। ठीक है, माफ करना। ठीक है, माफी देना। तो ये वर्ड हो जाएंगे इसके। ठीक है, ऑब्लाइज्ड मीन्स होता है कृतज्ञ होना। ठीक है, कृतज्ञ होना या आभारी होना। ठीक है, आभारी। फी स्वतंत्र करना, मुक्त करना, बाउंड बांधना, रिक्वायर्ड आवश्यक होना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, मुक्त करना, स्वतंत्र करना, फ्री कर देना। तो एक्सेम्प्ट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा फ्री, जबकि ए बी और डी ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जॉस्टिबल। ठीक है, एग्जॉस्टिबल मीन्स होता है हद, हद या सीमित, यानी कि किसी का एक लिमिट होती है। ठीक है ना, हद, हद तक या सीमित। ऑप्शन देखेंगे एंडलेस, एंडलेस मीन्स अनंत, लिमिटेड यानी सीमित हद, इन्फिनिट मीन्स अनंत, परमानेंट मीन्स भी अनंत। तो ऑप्शन ए सी और डी, एंडलेस, इन्फिनिट या परमानेंट, इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर हमको मिल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लिमिटेड, यानी एग्जॉस्टिबल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा लिमिटेड, हद या सीमित। चलिए फाइंड आउट करेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जिबिटेड। ठीक है, एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड मीन्स होता है प्रदर्शित, प्रदर्शित या दिखाया गया। ठीक है, दिखाया गया, एग्जिबिटेड। इसी से एग्जीबिशन बनता है, प्रदर्शनी बन जाता है। ठीक है, जब किसी भी कोई भी वस्तुओं को सामने मार्केट में रखते हैं या लोगों के सामने रखते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगा देते हैं अलग अलग वैरायटी की, उसे हम एग्जीबिशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जिबिटेड मीन्स होता है प्रदर्शित हो जाएगा इसका। ठीक है, दिखाया गया या प्रदर्शित किया गया या सामने रखा गया। ऑप्शन देखेंगे, हिडन छिपा हुआ, डिस्प्लेड यानी प्रदर्शित किया गया, कंसील्ड छिपाया गया, कवर्ड यानी ढका गया। तो जाहिर सी बात है जो इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे, सी और डी हो जाएंगे, ए सी डी। तो हमारा राइट आंसर हमको मिल गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा डिस्प्लेड। ठीक है, एग्जिबिटेड का सरनेम वर्ड हो जाएगा डिस्प्लेड, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जबकि ए सी डी क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए फाइंड आउट करेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। दोस्तों ये सभी वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, टीचिंग, सीयूटी या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पोकन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपकी राइटिंग स्किल को भी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करेगा। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट मीन्स क्या होगा? प्रेरित करना। ठीक है, प्रेरित करना, प्रेरित करना।
या प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित करना, इसको लिख लेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक है, इसको मिटा करके लिख देंगे क्या, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित। ऑप्शन देखेंगे, एग्जॉर्ट का सिनोनिम फाइंड आउट करते हैं, चलिए। इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। डिस्करेज मीन्स होता है हतोत्साहित करना। स्टॉप रोकना, फॉरबिड मना करना। जाहिर सी बात है बी सी डी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमको हमारा मिल गया है, इनकरेज यानी प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, आगे बढ़ाना। एग्जॉर्ट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर है। चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं है दोस्तों, एक्सरसाइज मीन्स क्या करना, व्यायाम करना, अभ्यास करना। ये एक्सरसाइज नहीं बल्कि EXERCISE, यहाँ पे यदि ई होता तब उसको हम पढ़ सकते थे एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, दूर करना, ठीक है, दूर करना। स्पेलिंग में देखिएगा, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग अगले सीरीज जो शुरू करेंगे उसमें स्पेलिंग का पूरा हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, ऑप्शंस देखेंगे, दूर करना, ठीक है, ये भगा देना, भगा देना, ठीक है, शुद्ध करना, शुद्ध करना। ऑप्शंस देखेंगे, एक्सपेल मीन्स भगा देना, दूर करना। इनवाइट इनवाइट यानी आमंत्रित करना। रिटेन बनाए रखना, वेलकम स्वागत करना। तो बी सी डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हमको मिल गया है जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेल मीन्स दूर करना, भगा देना, शुद्ध करना। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा एक्सपेल, ठीक है, EXORCISE, एक्सरसाइज। चलिए फाइंड आउट करेंगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल मीन्स क्या हो जाएगा भाई, फैलाया जा सकने वाला, ठीक है। एक्सपेंडेबल मीन्स होता है फैलाया जा सकने वाला, फैलाया जा सकने वाला। ऑप्शन देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स होता है संकुचित किए जाने योग्य, ठीक है। स्ट्रेचेबल, फैलाए जाने योग्य। फिक्स यानी सीमित किए जाने योग्य। लिमिटेड मीन्स भी सीमित किए जाने योग्य। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग यानी सिकोड़ने वाला, ठीक है, जो सिकुड़ जाए। स्ट्रेचेबल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग, फिक्स या लिमिटेड, ये क्या हो जाएंगे, हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है बी ए सी डी एंटोनिम हुए तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंडेबल, फैलाने या विस्तार किए जाने योग्य, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला वर्ड है एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड यानी क्या होगा, उपयोग किया। एक्सपेंडेड मीन्स उपयोग किया, उपयोग किया या खर्च किया। ऑप्शन देखेंगे, सेव्ड यानी बचाया, स्पेंड खर्च किया, केप्ट रखा, स्टोर्ड मीन्स इकट्ठा कर दिया। तो ए सी और डी एंटोनिम्स बन जाएंगे, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंड यानी खर्च किया या उपयोग किया। तो एक्सपेंडेड का सिनोनिम वर्ड हमको मिल गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंड, ठीक है। दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कई बार एसएससी के एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, और ये आपके एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, टीचिंग, सीयूटी एग्जाम्स या अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के साथ साथ फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए और वहां से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप कई बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा आगे बढ़िए।